मार्केट में एआई आ गया है, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, ये सब सुनते सुनते हम पक चुके हैं। अब बारी है कि एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस को सही मायने में ग्रो करें। एआई को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको ये जानना जरूरी है कौन कौन से टूल्स मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो हमारे बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट काम है इनको आसान बनाए और साथ साथ हमारे ऊपर से वर्कलोड भी कम करे और हमारे खर्चा भी कम। जय हिंद, राम राम जी सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में टॉप 10 एआई टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके बिजनेस को ना तो सिर्फ ग्रो करेगा, ऊपर से आपके बहुत सारे बचत भी कराएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज टॉप 10 लिस्ट तैयार किया गया है बिजनेस के लिए एआई टूल्स के जो आपके बिजनेस को सही मायने में ग्रो कर सके। चलिए फिर बिना देरी करे आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, मैं वीडियो में आगे बढ़। तो पहले नंबर पर है चैट जीपीटी। अब देखो चैट जीपीटी के दो वर्जन है, एक तो फ्री वर्जन, एक पेड वर्जन। अब आपको सही तरीके से एआई एजेंट बनाना है, आपको अपने कस्टम जीपीटीज को सही तरीके से बनाना है, आपको अगर डेटा एनालिटिक्स का काम सही तरीके से करवाना है तो इन सारी चीजों के लिए आपको चैट जीपीटी के एडवांस प्लान पर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके पास अगर चैट जीपीटी के फ्री प्लान भी है और बिजनेस आपके इनिशियल स्टेज में है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके बिजनेस अगर इनिशियल स्टेज पे है, आप किसी भी एआई टूल्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, बट अगर आपके पास है, एक्चुअल में है पैसा खर्च करने के लिए, तो ही आप प्लान को बात करो। नहीं तो चैट जीपीटी गो तो आजकल 12 महीने के लिए फ्री में मिल रहा है, या फिर अगर आपके पास जियो के सिम है तो आप जियो को इस्तेमाल करते हुए जेमिनाई के प्रो वर्जन को 18 महीने के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जेमिनाई भी चैट जीपीटी की तरह थोड़ा बहुत काम कर देता है, बट हाँ अगर आपको कस्टम जीपीटी चाहिए, फिर आपको एआई एजेंट चाहिए, वो शायद सब जेमिनाई से क्रिएट ना कर पाओ, बट बहुत सारे काम जो है आपको जेमिनाई से भी हो जाएगा। बट अगर आपको चैट जीपीटी के प्लान आप परचेस कर सकते हो तो आप कर लो, आपके लिए सही रहेगा। अब क्यों करना है, देखो आपको अगर कोई बिजनेस रन करवाना है ना तो उसके लिए एजेंट्स चाहिए होंगे, और वो कैसे क्रिएट करोगे आप। चैट जीपीटी का अगर कोई प्रो वर्जन है तो या फिर प्लस वर्जन जो आता है उससे ही आपको जो है ये चीज मिल पाएगा, या फिर एडवांस डेटा एनालिटिक्स अगर करवाना चाहते हो चैट जीपीटी से तो भी आपको जो है प्लस का प्लान लेना पड़ेगा। और गो के प्लान से कितना कुछ होता है वो तो मुझे उतना आइडिया है नहीं। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी खुद चैट जीपीटी गो का ही यूजर हूँ जो कि 12 महीने के लिए फ्री में दे रहा है, तो उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो बस इतना ही। अब नंबर 2 पर है परप्लेक्सिटी एआई। अब देखो हमें क्या है कि कोई भी बिजनेस हो उसके लिए मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, जो है ट्रेंड्स को रिसर्च करना जरूरी है, फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये काम कौन कर सकता है, वो है परप्लेक्सिटी एआई। अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप इसको 1 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी फ्री में। अब नंबर 3 पर है ग्रामरली। अब देखो बात ये है कि हम कोई भी बिजनेस पर है ना तो हमें बिजनेस के लिए मेल लिखना पड़ता है। अब मेल में क्या होता है कि वहां पर जो है टोन का सही बैलेंस रखना जरूरी है, फिर वहां पर स्पेलिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। और रही बात हम जैसे लोगों की, हम तो स्पेलिंग में मिस्टेक्स करते ही रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है ग्रामरली, जो क्या करेगा, हमारे जो है टोन को समझेगा कि मैसेज का टोन क्या है, उस हिसाब से वो फिक्स करेगा मैसेज को, और साथ में जो भी यहाँ पर स्पेलिंग है, एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उनको भी सुधार कर देगा ये ग्रामरली का एआई सिस्टम। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और फ्री में भी शायद से अवेलेबल है, और इनके बहुत सारे फीचर्स भी फ्री में अवेलेबल है। अब देखो चौथा जो एआई टूल है इसके बारे में मुझे खास पता नहीं था, बट यहाँ पर जो है जब मैंने रिसर्च करा था उस टाइम में मुझे पता चला, जो कि है फायरफ्लाइज एआई। अब ये क्या करता है, ये देखो आप कोई भी मीटिंग में हो, जूम मीटिंग हो, चाहे गूगल मीट हो, चाहे टीम मीटिंग में हो, अब क्या होता है कि हर मीटिंग में आपको ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, इसको वहां पर इंटीग्रेट कर सकते हो, ये आपके होकर वहां पर मीटिंग में ज्वाइन करेगा, और फिर क्या करेगा, मीटिंग का जो भी पूरा समरी है वो आपको लेके आपके पास पहुंचा देगा। अब देखो इसको कैसे प्रोसेस करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसके बारे में यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, अब चाहो तो वहां से देखकर इसका सही फायदा उठा सकते। और टूल नंबर 5 और मेरा सबसे फेवरेट है गामा एआई। अब ये क्या करता है कि जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो कुछ मिनटों में बना के दे देता है। आपको ना कोई टॉपिक ढूंढने की जरूरत, ना कोई माथापेची करने की जरूरत, ना डिजाइन बनाने की जरूरत। अब बस गामा एआई पर जो है अपना प्रॉम्प्ट डालो कि किस पर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, कितने स्लाइड्स के चाहिए, ये आपके लिए ऑटोमेटिक अपने से ही बेस्ट आइडिया ढूंढ के, बेस्ट चीजें ढूंढ के वो आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के देगा। हाँ अगर आप चाहो तो उस प्रेजेंटेशन में आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट ये आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के दे
देता है जो कि इनफ होता है। नाउ अगर आप चाहो कि उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो आप कर सकते हो आसानी से, वहीं पर आपको कुछ अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, गामा ऐप पर ही आप जाके वहां पर ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब नंबर 6 पर है कैनवा मैजिक स्टूडियो। अब देखो कैनवा का नाम हम सब ने सुन रखा, अब कैनवा ने मैजिक एआई को इंटीग्रेट करा है। और अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी बिजनेस हो ना, उसको कभी ना कभी लिंक्डइन पोस्ट की जरूरत पड़ता है या फिर उनको कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट की जरूरत पड़ता है। तो इन सारे हालातों में क्या होता है कि हमारे पास ना तो इतना रिसोर्सेस होता है कि हम बैठ के हम उसको लेकर ग्राफिक डिजाइन करें, या फिर ना हमारे पास उतना टाइम होता है। तो हम क्या करते हैं, सीधा कैनवा एआई स्टूडियो में जाके उनको बता देते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए इसके लिए। मान लो लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट चाहिए तो उनके लिए हम बता दें, कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए वो बता दिए, तो कैनवा एआई क्या करेगा, उस हिसाब से जो है चीज को बना के देगा और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब नंबर 7 पर है नोशन एआई। अब देखो नोशन एआई का नाम हम सब ने थोड़ा बहुत तो सुन रखा है, बट क्या होता है कि जो भी कोई हम बिजनेस करते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिजनेस में अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो क्या होता है, सारा चीज उबला खुबला हो जाता है। और चीज अगर एक बार बिगड़ गया तो क्या होता है कि फिर उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये दिक्कतें ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से बिजनेस को ऑर्गेनाइज पहले से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप नोशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका जो एआई का इंटीग्रेशन आया है, ये आपके लिए बहुत कुछ जनरेट करके भी दे सकता है, जैसे वर्क फ्लो हो गया, फिर आपको कुछ आइडियाज चाहिए वो हो गया, ये सारा चीज भी नोशन एआई करके देता है। अब मेरे भाई नंबर 8 पर जो टूल है उसको पहले मैं भी सीरियसली नहीं लेता था, बट मेरा एक दोस्त है जो कॉर्पोरेट में है, तो उसने मुझे बताया कि नहीं भाई इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता देते हैं। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट 365। अब क्या है कि आजकल जो है एमएस ऑफिस के जितने भी सूट्स आते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब में क्या होता है कि इनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। धीरे धीरे शायद से रोल आउट हो रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर ये परफॉर्मेंस देगा। बट क्या करता है, मान लो कोई एक एक्सेल शीट है और वहां पर आपको सही फॉर्मूला नहीं आता, तो क्या होगा, अब डेटा कुछ दोगे और इनपुट कुछ और आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना होता है आपको कि वहां पर जाके माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में आपको बता देना है कि इस कलम से लेकर इस कलम को इस फॉर्मुलेशन के अंदर लेके आओ। वो ये क्या करेगा कि जो सही फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करके फिर कॉलम को जो मार्जिन है उन पर पकड़ के फिर उस पर जो है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे काम ये माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट कर सकता है। अब टूल नंबर 9 है हेजन एआई। अब देखो हमारे बिजनेस के लिए ना कभी क्या होता है कि वीडियो अफ्तर की जरूरत पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना होता है कि हर बार तक जरूरी नहीं है कि हम आए कैमरा खोले बैठे वीडियो बनाए। चलो हम तो कंटेंट बनाते हैं तो हमारे लिए तो आसान है, बट जो लोग बिजनेस के अंदर है, जो लोग एक मान लो कोई एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कोई टूल्स के ऊपर बिजनेस चल रहा, उनके बिजनेस का बेस ही है कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग करना, ये वो बहुत सारे काम है। बट क्या होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के हमारे जैसे कैमरे के सामने बैठ के वीडियो बनाए। तो उनके लिए क्या है कि ये एक आसान चीज है, एक बार वीडियो बना देना है और कॉन्सेंट दे देना है। हेजन क्या करेगा उनके लिए, फिर रिपीटेटिव वीडियोस जनरेट करके देगा, जैसा वीडियोस उनको चाहिए उस हिसाब। और नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट टूल है Zapier AI। अब ये क्या करेगा, आपके जो भी बिजनेसेस है, भाई देखो हम कोई भी बिजनेस के अंदर है तो हमारे पास क्या है, दिन में बहुत सारे मेल्स आते हैं। अब मेल्स को क्या होता है, स्टैक पर लगाना होता है, फिर क्या है कि उसको जो डेटा है उनको पकड़ के गूगल शीट में लाना होता है। तो ये सारा एक बहुत ही माथापूछी का काम होता है। बट यहाँ पर Zapier AI क्या करेगा, आपके लिए ये सारे चीज को कनेक्ट कर, जैसे जीमेल को गूगल शीट से कनेक्ट कर दिया, फिर आपके जो है फेसबुक से मान लो कहीं से ऐड आ रहा है, लीड आ रहा है, उसको एक शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा काम Zapier AI करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस वहां पर कमांड दे देना है कि मेरे जीमेल को इसके साथ कनेक्ट कर दो, और फिर जाके क्या करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा और उनका जो डेटा है, वर्क फ्लो है, कैसे करना है वो भी आपको बता देना है। फिर वहां से काम भी इस तरीके से होने लगे। अब ये जो मैंने 10 टूल्स बताए, इनमें से किसी के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मेरे से तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऑलरेडी एक्सिस्टेंस वीडियो है, वहां पर जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपके फेवरेट टूल कौन सा लगा आपको। और हाँ, आपको लग सकता है कि बहुत सारे टूल्स जो है मिस हो गए। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जितने भी एआई टूल्स है सबके बारे में बताते बैठूं। तो हाँ, अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता सकते हो। और मेरे दिमाग में एक आइडिया और है कि टॉप 10 एआई टूल्स के बारे में बताऊं जो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके बारे में भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो आपके मन में आए, और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।